तो दोस्तों मैं आज बताता हूँ आपको बेताल देवता के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गढ़वाल में जितने भी लोग बसे हैं सारे बाहर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, सब ने जो है कि पुनर्वास किया है पहाड़ों में। तो इसी तरह हमारा भी जो गांव है ये महाराष्ट्र से आके बसा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र में हमारे पूर्वज महाराष्ट्र में हुआ करते थे। तो जब पुनर्वास हुआ तो पुनर्वास के समय लोगों ने ये स्थान जो हमारा गांव है यहाँ रहना उचित समझा कि अच्छी जगह है, अच्छा लोकेशन है, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस गांव में बसे। तो इस गांव में, गोल्ली गांव में सारे ज़्यादातर गोरला रावत रहते हैं और गोरला रावत महाराष्ट्र के किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ से हम लोगों का पुनर्वास हुआ है, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। तो जब पुनर्वास हुआ है तो वहाँ पर भी हमारा कोई ग्राम देवता हुआ करता था शायद, और उसी ग्राम देवता को गढ़वाल में हम लेके आए। और जब गांव बसा तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना की गई। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, मैं मंदिर परिसर बता रहा हूँ आपको। तो ये जो मंदिर है इसकी स्थापना की गई, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी न किसी देवता को साक्षी मानना पड़ता है। तो हमारे पूर्वज भी ये बेताल देवता को महाराष्ट्र से लेके आए हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं कि सारे हिंदुस्तान में बेताल का जो मंदिर है वो सिर्फ दो ही जगह पे हैं, एक महाराष्ट्र के किसी गांव में और दूसरा ये हमारे गांव में। ये जानकारी आप जुटा भी सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करें या विकिपीडिया पे सर्च करें तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि बेताल का मंदिर सिर्फ हमारे गांव यानी कि गोरली गांव, पट्टी मोंदाड़चू, जिला पौड़ी गढ़वाल यहाँ है, और दूसरा मंदिर महाराष्ट्र में है। तो आप ये जानकारी साझा करें सभी से। बहुत पौराणिक चीज़ें हैं और अच्छी जानकारी है, कुछ एक लोगों को पता नहीं है, उनके लिए ये बहुत रोचक जानकारी है कि बेताल का मंदिर, बेताल देवता भी कहीं गढ़वाल क्षेत्र में है। क्योंकि ज़्यादातर गांव में लोगों के और सारे देवता होते हैं, कहीं माता का मंदिर होता है, कहीं शिव का मंदिर होता है, कहीं भैरव का मंदिर होता है, कहीं नरसिंह देवता का होता है, कहीं बहुत सारे देवता गढ़वाल क्षेत्र में माने जाते हैं और ये यथार्थ रूप में होते भी हैं। तो ऐसा कोई इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि नहीं होते हैं, देवता होते हैं। तो हमारा भी जो बेताल देवता है ये यथावत जब से गांव बसा है सबकी रक्षा करते हैं, सबको मनवांछित फल देते हैं और सारा गांव हमारे बेताल देवता को बहुत मानता है। तो जब भी कोई किसी के घर में भी शुभ कार्य होता है तो बिना बेताल की आज्ञा के नहीं होता है, हमेशा याद किया जाता है देवता को। और ये मंदिर पहले बहुत छोटा हुआ करता था, बहुत छोटा और कच्चा हुआ करता था। आपको मैं बता दूं,
ये जो सामने बयाली गांव है, एक बारी की जानकारी के लिए बताऊं आपकी कि एक बारी ये जो बयाली गांव के लोग थे इस मंदिर को तोड़ के चले गए थे। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे उनके गांव में कुछ अपशगुन जैसा हो रहा था, तो उनको लगा कि ये जो हमारा मंदिर है बेताल देवता का, इसकी कुछ गलत छाया या गलत प्रभाव उनके गांव पर पड़ रहा है, और वो रात को आके इस मंदिर को तोड़ फोड़ के चले गए थे। खैर, बहुत दूर है बयाली गांव, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर बाया रोड जाएं तो 40 किलोमीटर है, और अगर यहाँ से नदी जाएं तो 20 किलोमीटर है, और फिर नदी से ऊपर चढ़ना पड़ता है तो करीबन 10 किलोमीटर और चढ़ना पड़ता है, यानी कि 30 किलोमीटर। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये आमने सामने है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी खाई है। तो यहाँ के लोग इसको तोड़ के चले गए थे, तो गांव वालों ने इसको फिर दोबारा पुनर्वास किया, मंदिर को बनाया। सभी का, गांव वालों का, सभी का इसमें बड़ा सहयोग रहा। इसमें खासकर सहयोग रहा महिला मंगल दल, रामलीला कमेटी, और गांव से कुछ चंदा दान इकट्ठा किया गया, और 2017 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। तो उसके बाद से लगातार मंदिर में भजन कीर्तन सभी चीज होते हैं। हर बार त्योहार पे जितने भी हम लोगों के पर्व होते हैं, तो हर पर्व पे यहाँ पे कीर्तन, भजन, भंडारे का आयोजन, सभी चीज होता है। आप देख पा रहे हैं, सभी चीज हो पाता है यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है। एक बारी तो लगता था कि मंदिर का कभी जीर्णोद्धार भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन गांव वालों के और समस्त दानियों के सहयोग से ये हो पाया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगती है, कमेंट में लिखें। धन्यवाद।